परिस्थिति में आप लोगों ने पार्टी के झंडे को बुलंद किया। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपने पूरे हों, हरियाणा का चौतरफा विकास हो, एक ऐसा प्रदेश जिसमें बड़े बुजुर्गों को सम्मान हो, नारी शक्ति को सुरक्षा हो और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर हो, ये संकल्प आपने यहां पहुंच करके लिया है। मैं मेरे पूरे गांव का और तमाम नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं। सोना हल्के से और इस ठोज गांव से, इस इलाके के लोगों से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का एक खास नाता था। जब भी उनको खाली समय मिला करता तो वो इस क्षेत्र में जरूर आया करते थे और आप लोग भी उन्हें राजनीतिक तौर पर नहीं, पारिवारिक तौर पर अपने मन में जगह देते थे। इस इलाके के लोगों ने कदम ताल मिलाकर इस देश की और प्रदेश के कमेरे वर्ग के लिए उनके साथ बहुत लंबा संघर्ष भी किया है। आप लोगों का जो विश्वास उनके प्रति था, आज उसी विश्वास रूपी पगड़ी आप लोगों ने मेरे माध्यम से दुष्यंत चौटाला जी के सिर पर रखी है। मैं इस पगड़ी के लिए भी मेरे पूरे गांव का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं। वही मैं समस्त ग्रामवासियों को यह आश्वस्त करता हूं कि आपके चौधर की इस पगड़ी को दुष्यंत और जेजेपी पार्टी कभी नीचा नहीं होने देंगे, इस पर कभी आज नहीं आने देंगे। साथियों, राजनीतिक तौर पर तो मेरे से पहले तमाम सीनियर नेताओं ने सारी बात आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है और आप सब भी जागरूक लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आज की बात से परिचित ना हो। अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और मेरी पीढ़ी के दोस्तों आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से पल पल और मिनट मिनट की खबर देश की, प्रदेश की जानते हैं। क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, क्या घट रहा है, सारी बातों से परिचित है। मैं तो आज सिर्फ वर्तमान में जो हालात बदले हैं उन पर चर्चा करने आप लोगों के बीच में आया। पीछे जब पुलवामा में इस देश पे हमला हुआ तो 44 से ज्यादा साथियों ने, हमारे वीर जो सैनिक थे, उनको शहादत देनी पड़ी थी। देश के अंदर एक इतना बड़ा हमला हो जाए ये तो स्वाभाविक है कि देश की जनता को आक्रोश था, नौजवान पीढ़ी के मन में इसको लेकर के गुबार था और उस आक्रोश को समझते हुए इस देश की सेना ने, वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो जोहर दिखाया, जो करतब दिखाया और वहां पर अनेकों जो ठिकाने आतंकवादियों के थे उनको नष्ट कर दिया, निस्तेनाबूद कर दिया। उस पर हमें गर्व भी है, उस पर हमें फख्र भी है। मगर पीड़ा तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज की वर्तमान सरकार में बैठे लोग, सेना के किए हुए कामों को खुद का काम बताकर सेना की वर्दी पहनकर उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। कोई 200 लाश गिनवाने लगा, कोई 300 की बात करने लगा, कोई 400 की बात करने लगा। इस देश की सेना का मूल्यांकन बीजेपी के लोग आतंकवादियों की लाशों से करें, मैं समझता हूं ये राजनीति का निम्न स्तर है। आज बीजेपी के पास आप लोगों को देने को जवाब नहीं। 5 साल पहले इसी क्षेत्र में रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे, पहली रैली उनकी थी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बतौर। उन्होंने कहा था कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो किसान का हमदर्द बनकर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर किसान की आय को दोगुनी करने का काम करूंगा। ठीक इसी प्रकार फौजियों से कहा था कि मैं पाकिस्तान और चीन के सामने हाथ झुकने नहीं दूंगा, गर्दन कटने नहीं दूंगा, बल्कि मैं 56 इंच का सीना रखता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दूंगा। वही फौजी को 1 रैंक 1 पेंशन देकर के उसको सम्मान देने का काम करूंगा। एक सर्विसमैन को जहां सम्मान मिलेगा वही कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर उसको न्याय दूंगा। इस देश की नौजवान पीढ़ी जो कांग्रेस के राज में बेरोजगारी से त्रस्त थी, उसको प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ नौकरी देश में और 3 लाख नौकरी प्रदेश में देने का काम करूंगा। वही एक बात और कही थी, अगर आप भूले ना हो, ये कहा था कि चिंता मत करियो, मैं काला धन भी आऊंगा और फिर अकाउंट खुलवा करके 15-15 लाख हर अकाउंट में गरीब जनता के जमा कराऊंगा। आज स्वामीनाथन लागू नहीं हुई, आज स्वामीनाथन का कोई नाम ले नहीं। अब एक चर्चा शुरू कर दी बीजेपी वालों ने कि भाई हम तो 6,000 रुपए आप लोगों को देंगे पेंशन के तौर पर। बतौर 6,000 रुपए का मतलब है 500 रुपए पर मंथ, और 500 ही नहीं, हर रोज के हिसाब से उसे देखें गुना भाग कर तो 17 रुपए बैठता है। 17 रुपए मैं मानता हूं कि किस आपके इलाके के अंदर आप लोग तो सारी महंगाई को भी जानते हो, गुड़गांव भी आपके कोई खासा दूर नहीं है और वैसे तो हम गांव देहात में बसते हैं,
17 रुपए में तो एक वक्त की रोटी एक आदमी भी नहीं खा सकता। ये तो एक किसान परिवार का गुजारा चलाने की बात करते हैं। अगर आपकी स्वामीनाथन लागू हो जाती तो गेहूं की फसल का नाम 2500-2600 तक किसान को मिलता। जो आपकी सरसों की फसल है वो 9200 में मंडी में बिकती। कहीं धान की फसल होती तो उसके दुगने दाम हो जाते। यहाँ बीजेपी वो तो नहीं दे पाई। वहीं बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ ये झुंझुनू किसान के हाथ में पकड़ा करके उससे झूठ बोलने का और छलावा करने का काम किया। अब फसल बीमा योजना चालू कर दी। ये राफेल का नाम लेते हैं और अन्य घोटालों का नाम लेते हैं, विजय माल्या का नाम लेते हैं, मेहुल चोकसी का नाम, नीरव मोदी का नाम लेते हैं। ये तो बहुत छोटे चोर हैं। ये से ठग लिया। अनिल अंबानी की रिलायंस जो कंपनी है, उस रिलायंस कंपनी ने बैंक के फॉर्म में तकरीबन 166 करोड़ हर जिले से इकट्ठा कर लिया। और आज जो एवरेज निकलती है, जो रिकॉर्ड बताता है कि सिर्फ हर जिले में मुआवजा 30 करोड़ ही दिया। यानी अनिल अंबानी की कंपनी को 130 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा इस देश के हर जिले के अंदर हुआ। अगर गुणा भाग करने लग जाऊं तो आंकड़े छोटे पड़ जाएंगे साथियों। आज जितनी लूट इस देश में बची है, इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है। आज साथियों नौजवानों को नौकरी नहीं है। नौकरी मिली तो वो भी अब चुनाव क्योंकि नजदीक है, इनने ग्रुप डी की भर्ती निकाल कर नौकरी दी, नहीं तो 5 साल को नौकरी हरियाणा प्रदेश में नहीं थी। और तो और प्राइवेट सेक्टर का इतना बुरा हाल है गुड़गांव जैसे इलाकों में कि हम यहाँ पर कहीं नौकरी लेने चले जाए और बताएं कि ढोल गांव से आए तो हमारा गेट पर ही जो है ना, उस गेट को बंद कर करके हमें उतारने का काम ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं। लोकल कह करके आप लोगों को यहाँ जो लोकल है उनको रिजेक्ट करने का काम करती है, उनको नेग्लेक्ट करने का काम ये कंपनियां करती हैं। आज पेंशन लेने के लिए बैंकों में बुजुर्गों को धक्के खाने पड़ते हैं। आज कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम की इस सरकार से उम्मीद थी, उस पर भी धोखा देने का काम मोदी ने किया। और तो और अच्छे दिन कब आएंगे ये तो पता नहीं, मगर जनधन के खाते खुले ये उम्मीद थी कि 15-15 लाख जरूर आएंगे। मगर मेरे हिसाब से इस भीड़ में भी